बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे रीसेंट डेवलपमेंट इन सैम्पलिंग टेक्निक्स, तो इसमें बेसिकली देखा हमने कि टू टाइप्स हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सैम्पलिंग होती है और इसमें इक्वली चांसेस होते हैं कि हम सैम्पल को एनालाइज करते हैं, हर सैम्पल को जो है, हर पार्ट को, हर एटम को, यू कैन से कि हर सब्सटेंस को हम इक्वली चूज़ कर सकते हैं फॉर एनालिसिस। रैंडम सैम्पलिंग, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सेटिस्फाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक है, क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने देखा था कि हम इसमें इक्वली चांसेस नहीं होते किसी भी सैम्पल को एनालाइज करने के लिए, जो कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। तो उसमें हमने कन्विंस सैम्पलिंग तक डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे कि जजमेंटल सैम्पलिंग में इट इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग दैट इज़ सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। कि कोई भी एक एक्सपर्ट होता है, वो अपनी ओपिनियन देता है और उसके बिहाफ पर हम वो सैम्पल को कलेक्ट कर लेते हैं। रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जजमेंट सैम्पल आर सब्जेक्ट टू सम डिग्री ऑफ बियास ड्यू टू द फ्रेम एंड पॉपुलेशन नॉट बीइंग आइडेंटिकल। और इसमें जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपर्टीज़ हम उस सैम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? लो कॉस्ट है, कन्वीनियंट होता है, नॉट टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि जैसे कि हम किसी शॉप पर गए और जाकर हमने जस्ट इसको डिस्कस किया, हाँ भी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या है, जस्ट एनालिसिस करके वर्बली हम डिस्कस करके उस चीज़ को ले लेते हैं, तो टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। और आइडियल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। डिसएडवांटेजेस क्या है? डज नॉट अलाउ जनरलाइजेशन, सब्जेक्टिव। उसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है? स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एग्जिस्टिंग स्टडी subject future subjects from among their रोलिंग स्नोबॉल की तरह हम उस सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं कि बॉल मूव कर रही होती है और उसमें से जहाँ पर आकर जैसे जिस पॉइंट पर भी वो बॉल स्टॉप होती है तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कैन एस्टिमेटेड रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स इस, और डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये स्नोबॉल सैम्पलिंग और आज हमने जजमेंटल सैम्पलिंग के हवाले से डिस्कस किया, जो कि एक एडवांस टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा मेन टॉपिक, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट इन सैंपल टेक्निक्स। इसको हमने 3 पार्ट्स में कवर किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।